जब हम पूर्वोत्तर भारत और विशेष रूप से मेघालय के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हरे भरे पहाड़, साफ नदियाँ, बहते झरने और ताज़ी हवा की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के प्रवेश द्वार पर एक ऐसा शहर बसा है जो इस तस्वीर के बिल्कुल विपरीत है। ये शहर है बर्नी हाट, जो असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है। हाल के वर्षों में इस छोटे से औद्योगिक कस्बे ने दिल्ली और दुनिया के कई बड़े शहरों को पछाड़कर सबसे प्रदूषित होने का खौफनाक तमगा हासिल किया है। यह बर्निहाट की ज़मीनी हकीकत, वहाँ के पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और इस संकट के पीछे के कारणों का एक विस्तृत विवरण है। एक, बर्निहाट, बादलों के घर का धुंधला प्रवेश। द्वारासम के गुवाहाटी जोराबाट से जैसे ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग 6 NH 6 के रास्ते मेघालय की राजधानी शिलोंग की ओर बढ़ते हैं, बर्निहाट वह पहला प्रमुख कस्बा है जो आपका स्वागत करता है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर, लेकिन बर्निहाट में प्रवेश करते ही आपका स्वागत बादलों से नहीं बल्कि काले और दमघोंटू धुएं के गुबार से होता है। स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट और CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के आंकड़ों के अनुसार बर्निहाट ने प्रदूषण के मामले में दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सुरक्षित PM2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, वहीं बर्निहाट में वार्षिक औसत 128.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की हवा में सांस लेना सीधे तौर पर जहर निगलने के समान है। 2, जमीनी हकीकत। एक खौफनाक अनुभव बर्निहाट से गुजरना किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। यदि आप अपनी गाड़ी के शीशे नीचे करके यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे तो हवा में मौजूद भारीपन और कोयले के जलने की गंध आपके फेफड़ों को तुरंत असहज कर देगी। औद्योगिक चिमनियों का जाल। इस क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीमेंट प्लांट, कोक प्लांट, स्टील और लौह उद्योग और हाल ही में स्थापित इथेनॉल फैक्ट्रियां शामिल हैं। इन फैक्ट्रियों की चिमनियों से 24 घंटे काला धुआं निकलता रहता है। सड़कों पर उड़ती धूल और राख। NH 6 पर हर दिन हजारों की संख्या में भारी ट्रकों की आवाजाही होती है, जो कच्चा माल और तैयार उत्पाद लेकर आते जाते हैं। इन ट्रकों के कारण सड़क की धूल हमेशा हवा में घुली रहती है। काली पड़ चुकी प्रकृति। पेड़ों के पत्तों का रंग हरा नहीं बल्कि स्लेटी या काला हो चुका है। स्थानीय सुपारी के पेड़, जो यहाँ के किसानों की आजीविका का साधन है, प्रदूषण के कारण सूख रहे हैं। पत्तियों पर जमी कालिक इस बात का सबूत है कि हवा में सूक्ष्म कणों, पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा कितनी अधिक है। 3, भौगोलिक बनावट, टोपोग्राफी। कैसे बनी अभिशाप? बर्निहाट का प्रदूषण सिर्फ उद्योगों की देन नहीं है, बल्कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी स्थिति को बदतर बनाती है। बर्निहाट एक कटोरे जैसी घाटी, बॉल शेप्ड टोपोग्राफी में बसा है। सर्दियों के मौसम में जब तापमान गिरता है तो हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है। चारों तरफ मौजूद पहाड़ियां इस प्रदूषित हवा को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे पूरा कस्बा एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। ठंडी रातों में धुंध की स्मॉग इतनी घनी हो जाती है कि दृश्यता, विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है, जिससे राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। 4, स्वास्थ्य का संकट। जब सांस लेना बन जाए बीमारी, इस जहरीली हवा का सबसे बड़ा खामियाजा बर्निहाट और उसके आसपास के गांवों के स्थानीय निवासी भुगत रहे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र PHC की स्थिति इस त्रासदी की कहानी बयां करती है। श्वसन संबंधी बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने जैसी समस्याएं यहां हर दूसरे घर की कहानी बन चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 से 2024 के बीच श्वसन संक्रमण के मामलों में लगभग 76.8% की भारी वृद्धि हुई है। 2082 मामलों से बढ़कर 3681 मामले। बच्चों पर प्रभाव। छोटे बच्चों की रातें खांसते हुए बीतती हैं। हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 इतने छोटे होते हैं कि वे सीधे फेफड़ों के रास्ते रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हृदय रोग और कैंसर तक का खतरा बना रहता है। जहरीला पानी। हवा के साथ साथ यहाँ का पानी भी सुरक्षित नहीं बचा है। अध्ययनों में पाया गया है कि बर्निहाट के भूजल में कैडमियम, क्रोमियम और लेड जैसी भारी धातुओं की मात्रा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS और WHO की सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। इलाके का मुख्य जल स्रोत उमट्रेव नदी फैक्ट्रियों के रसायन और कचरे के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। 5, इथेनॉल प्लांट और नया विवाद। हाल के दिनों में बर्निहाट में इथेनॉल निर्माण संयंत्रों की स्थापना ने स्थानीय लोगों और पर्यावरण समूहों की चिंता को और बढ़ा दिया है। यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी की एक हालिया डॉक्यूमेंट्री ने भी इस मुद्दे को उठाया, जिसमें फैक्ट्रियों से निकलते धुएं और प्रभावित वनस्पतियों को दिखाया गया है। हालांकि मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उन्हें इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक लिखित शिकायत नहीं मिली है और उनके अनुसार ठोस सबूत मिलने पर ही जांच की जाएगी।
लेकिन स्थानीय निवासी लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को लेकर आशंकित हैं। 6. सीमा का विवाद और आरोप प्रत्यारोप। बर्निहाट की एक बड़ी समस्या इसका असम और मेघालय की सीमा पर आधा आधा बंटा होना है। जब भी प्रदूषण को नियंत्रित करने की बात आती है तो यह अक्सर दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक उलझन का हिस्सा बन जाता है। मेघालय का पक्ष। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विधानसभा में बताया कि सीमा के असम वाले हिस्से में रेड कैटेगरी अत्यधिक प्रदूषणकारी के उद्योग अधिक हैं, लगभग 20, जबकि मेघालय की तरफ इनकी संख्या कम, केवल 5 है। कार्रवाई। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण एक राज्य की एजेंसी दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। हालांकि दबाव बढ़ने पर मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MSPCB ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कुछ औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का नोटिस भी जारी किया है। मुख्यमंत्री संगमा ने यह भी कहा है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए असम सरकार के साथ मिलकर संयुक्त कार्ययोजना बनाने पर काम किया जा रहा है। 7. एक यात्री का नजरिया। पर्यटक जो शिलोंग, चेरापूंजी और दावकी की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने आते हैं उन्हें सबसे पहले इसी डरावने औद्योगिक प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। पर्यटक अपनी कारों के शीशे बंद करके ही यहाँ से गुजरना पसंद करते हैं। अगर आप एक बाइक राइडर या ट्रैवल व्लॉगर हैं तो यहाँ रुककर चाय पीना या सांस लेना भी एक बेहद असहज अनुभव होता है, क्योंकि हर तरफ धूल की मोटी परत जमी होती है और हवा में एक अजीब सी रासायनिक गंध तैरती रहती है। बर्निहाट की स्थिति अनियंत्रित विकास और पर्यावरण के बीच के असंतुलन का एक ज्वलंत उदाहरण है। रोजगार और औद्योगिकीकरण की कीमत लोगों की सेहत देकर चुकाई जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त निगरानी तंत्र। असम और मेघालय सरकारों को मिलकर एक संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण टास्क फोर्स बनानी चाहिए ताकि सीमा विवाद का बहाना बनाकर फैक्ट्रियां कार्रवाई से बच न सकें। सख्त उत्सर्जन नियम। औद्योगिक इकाइयों में आधुनिक फिल्टर और प्रदूषण नियंत्रण यंत्र जीरो डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी लगाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यातायात प्रबंधन। भारी ट्रकों के आवागमन से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव आवश्यक है। बर्निहाट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अंधी दौड़ में दौड़ता विकास हमें उस मुहाने पर ले जा रहा है जहां हमारे पास उद्योग तो होंगे लेकिन सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो पूर्वोत्तर भारत का यह खूबसूरत प्रवेश द्वार एक स्थायी गैस चेंबर बनकर रह जाएगा।